अभी बज रहे 9:30 और अभी मैं घर पर आया हूँ। आज पूरे दिन व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। अभी रात को भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अभी देखता हूँ अभी डिनर में क्या बनाए। आज डिनर में है ये थेपला और है टमाटर की सब्ज़ी गर्मा गर्म, और साथ में देखेंगे तारक मेहता का शो। ये हो गया। सर्वे को स्किप करो और देखते हैं तारक मेहता। पुराने एपिसोड देखने में मज़ा ही आता है। थेपला खाते खाते तारक मेहता देखने की अलग मज़ा है, क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट शो है और मेरा फेवरेट खाना थेपला। इतने पतले पतले होते पता ही नहीं चलता कि कब मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। और स्पेशल उसकी टमाटर की सब्ज़ी, प्योर गुजराती खाना। अभी खाना खा लिया। अभी थोड़ी देर ऐसे बैठूँगा। वज्रासन बोलते हैं शायद इसको, वज्रासन पोजीशन में। ऐसे बैठने के बाद ही फिर मैं टहलने जाऊँगा थोड़ी देर, क्योंकि तुरंत टहलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा 2 माइंड थियरी है कि तुरंत क्यों टहलना नहीं चाहिए। जब हम खा के तुरंत टहलने जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो ब्लड होता है सप्लाई, उसका सप्लाई सबसे ज़्यादा पैरों में होता है। तो फिर वो जो पाचन तंत्र है उसमें इतना सप्लाई नहीं हो पाता। इसकी वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है और अपचा की प्रॉब्लम रहती है। ऐसा मुझे 3rd ईयर में जब मैं था तो मेरे एक सर्जरी के सर ने समझाया था। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि खाना खा के तुरंत टहलना चाहिए, इससे पाचन अच्छे से हो जाता है। अब ये 2 माइंड थियरी है, पता नहीं कौन सच है। फिर बाद में पता चला कि तुरंत नहीं, थोड़ी देर बैठ के फिर भले आप टहलने जाओ तो इससे खाना अच्छे से पच जाएगा। तुरंत नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि वज्रासन की बात आई, तो जो हमारे योगासन में जो आसन है, बहुत सारे आसन हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल में रहते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ों को हमारे शरीर में कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ रोग है, जैसे पाचन तंत्र के लगते रोग या श्वसन तंत्र के लगते रोग या तो कुछ मसल्स में नहीं, उसको सुधार में बहुत हेल्पफुल रहते हैं आसन। मुझे जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमारे व्यायाम के पीरियड्स में मुझे आसन बहुत काफ़ी अच्छे से आते थे, लेकिन अब मैं काफ़ी सारे आसन भूल चुका हूँ। एक ही आसन आता है अभी तो, सब आसन। और पद्मासन तो अभी भी मुझे आता है। अभी भी मेरे पद्मासन तो हो ही जाता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो मेरी उम्र के होते हैं, जो 30 ईयर्स के होते हैं, उनको मतलब पलाठी मार के बैठने में भी, ज़्यादा देर तक बैठने में भी तकलीफ होती है। फिर वो उठते तो उनकी घुटन में, नी में पेन हो जाता है। तो ये एक वार्निंग साइंस है, ये नहीं होना चाहिए। आसन से प्राणायाम है, ये रेगुलर करते रहना चाहिए। ये अच्छा रहता है बॉडी के लिए। स्ट्रेचिंग होता है, योगासन एक टाइप का स्ट्रेचिंग है। लेकिन उसमें भी कॉजन होता है, ये मुझे पता है कि योगासन करते समय हमको कितना बैंड होना चाहिए। उतना ही बैंड होना चाहिए जितना आप बैंड हो सके। शुरू में धीरे धीरे आप अच्छे से बैंड हो पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में फोर्सफुली, जैसे कि इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ कमर को मुड़ाना है, तो फोर्सफुली बैंड वो पिक्चर्स में या तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं होना है। उससे आपको मतलब मसल्स प्रॉब्लम हो सकेगी। फिर वो आप फिर डर जाओगे योगासन करते टाइम। तो योगासन करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ आसन ऐसे होते हैं कि उससे पोजीशन नहीं होती, उसमें श्वसन क्रिया भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि नीचे जाते टाइम सांस ले, ऊपर जाते टाइम या तो सांस को छोड़े। सांस को कब लेना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, तो इसके बारे में भी मतलब अच्छे से रिसर्च करोगे। गूगल पे भी आप सर्च करोगे कोई किसी भी आसन के बारे में, या तो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको अच्छे से ट्यूटर मिल जाएंगे कि कौन सा आसन किस तरह से करना चाहिए। आसन से आपको मतलब 6 पैक्स नहीं मिलेंगे, उसकी मतलब गारंटी भी मत लेना। 6 पैक्स ये सब वगैरह ये आसन योगासन से नहीं मिलना। उससे आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। और दूसरा, बॉडी तो है हेल्थी रहेगी, लेकिन माइंड को हेल्थी रखने के लिए साथ में होता है प्राणायाम। जो प्राणायाम है वो मतलब माइंड को हेल्थी रखने में यूज़फुल तो होता ही है, लेकिन उसको प्राणायाम का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। काफ़ी आपने योग गुरुओं को देखा होगा कि वो प्राणायाम करते, काफ़ी साधु संतों को देखा होगा कि वो प्राणायाम करते रहते हैं या तो ध्यान में बैठे होते हैं। वो काफ़ी मतलब यूज़फुल चीज़ है। और मेडिटेशन भी बोल सकते हैं इसको। अगर किसी श्वास के संबंधित रोग है तो जैसे कि अनुलोम विलोम है, फिर कपालभाति है, डीप ब्रीथिंग है, तो ये सब आती है प्राणायाम में। ठीक है। जैसे प्राणायाम हो सके तो शांत वातावरण में करो तो और अच्छा रहता है, लेकिन वो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन जो आसन होते हैं, योगासन होते हैं, वो मतलब अच्छी फिजिकल कंडीशन हो तब करना चाहिए, तो उससे ही बेटर हेल्थ रहती है। फिर ऐसा नहीं कि आप
कंडीशन अच्छी है नहीं, फिर भी आप फोर्सफुली कर रहे हो तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। तो योगासन करते टाइम इतना ध्यान रखें और अच्छे से रिसर्च करें उस योगासन के बारे में, फिर ही योगासन करें और ओवर स्ट्रेचिंग ना करें। बस।